A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes. Today we will read the chapter 14, and it is also our revision. So our topic is negative sentences. नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य. अ सेंटेंस हैव नॉट और नो एंड इट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस. जिन भी वाक्यों में नहीं का यूज़ होता है उसे हम नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंसेस कह देते हैं. यानी कि जो भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं किसी भी चैप्टर में उसमें नहीं लग गया है तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया या नकारात्मक वाक्य हो गया. लुक द फॉलोइंग पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस. आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट. मेरी जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं. ही हैज़ नॉट रीच द रेलवे स्टेशन. वो रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं. डोंट ओपन द डोर. दरवाज़ा मत खोलो. नेहा कैन नॉट राइट फास्ट. नेहा जल्दी जल्दी नहीं लिख पाती है. तो यहाँ पे नो और नॉट का यूज़ हुआ है. देखो फर्स्ट सेंटेंस में आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, नो. नो मतलब नहीं, तो मतलब मेरे जेब में कुछ भी पैसा नहीं है. तो यहाँ पर नहीं का यूज़ हो गया और हमने आपको यही बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का यूज़ होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है. सेकेंड सेंटेंस में एक आदमी जा रहा है बेचारा, लेकिन वो रेलवे स्टेशन नहीं पहुँच पाया. पिक्चर में भी दिखाया गया. तो ही हैज़ नॉट रीच द रेलवे स्टेशन, कि वो अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुँच पाया. तो यहाँ पे नॉट का यूज़ हुआ है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है. डोंट ओपन द डोर. अब यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है कि दरवाज़ा मत खोलो. तो यहाँ पे जो डोंट है, डोंट मतलब एक आदेशात्मक वाक्य में जब हमें नहीं कहना है तो डोंट का यूज़ कर लेते हैं. तो यहाँ पर भी मतलब क्या हुआ, नहीं. दरवाज़ा मत खोलो, क्या इंस्ट्रक्शन है, दरवाज़ा मत खोलो, यानी कि मना किया गया काम के लिए. तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है. नेहा कैन नॉट राइट फास्ट. नेहा जल्दी जल्दी नहीं लिख सकती है. तो यहाँ पे कैन नॉट का यूज़ हुआ है कि ये काम नहीं कर सकती है. अच्छा, केवल नो या नॉट आने से ही नेगेटिव नहीं होगा. अब जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है डोंट, कैन नॉट, तो मीनिंग ये होना चाहिए कि वो काम नहीं कर रहा है. टोटल मतलब क्या है, नहीं आना चाहिए. तो उसका मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस, है ना. तो नहीं के लिए नो का भी यूज़ हो सकता है, नॉट का भी यूज़ हो सकता है, डोंट का भी यूज़ हो सकता है और कैन नॉट का भी यूज़ हो सकता है. आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स. मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता हूँ. डोंट मेक अ शाउट. शोर मत करो. और आई हैव नो मोर ड्रेसेस. मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्रेसेस नहीं हैं. और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें कि नहीं का यूज़ होता है, और वो सारे सेंटेंस किस में आएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे. द अबव सेंटेंस द कलर्ड वर्ड शोज दैट द सेंटेंस आर नेगेटिव. तो जो भी सेंटेंस आपके पिक्चर के नीचे दिया गया है और उसमें एक वर्ड दिया गया है जो कि ब्लू पेन से लिखा गया है, नो, नॉट, डोंट, कैन नॉट, कांट. ओके, तो ये जो वर्ड हैं वो ब्लू पेन से इसलिए दिए गए हैं कि इन्हीं के लगने से ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है. मोर एग्जाम्पल्स. रीना हैज़ नो मनी. रीना के पास मनी नहीं है. तो यहाँ पर नो का यूज़ हुआ है और नो को इसीलिए ब्लू से दर्शाया गया है. तो नो लगने से सेंटेंस नेगेटिव हो गया. ठीक है. वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स. हम अच्छे दोस्त नहीं हैं. नॉट लगा है यहाँ पे, तो नॉट लगने से ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया कि हम अच्छे दोस्त नहीं हैं. आई विल नॉट कम टुमारो. मैं कल नहीं आऊँगी. तो यहाँ पे भी नॉट लग गया, तो उससे ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया. डोंट लीव द क्लासरूम. क्लासरूम को मत छोड़ो. ठीक है. तो क्लासरूम को नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर वाला हो गया, पर कहा किसके लिए गया, मना करने के उसमें कहा गया है, तो उस इसलिए डोंट का यूज़ हुआ है. और क्योंकि डोंट का यूज़ हुआ है तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया. आई डोंट गेट अप फ्रॉम हियर. गेट आउट फ्रॉम हियर. आई डोंट गेट आउट फ्रॉम हियर कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी. तो आई डोंट रिफ्यूज़ कर दिया, इसमें भी मना कर दिया, तो इसमें भी ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. आई डोंट बाय फ्लावर्स फ्रॉम फ्लोरिस्ट. मैं फ्लोरिस्ट से फ्लावर नहीं खरीदने वाली हूँ. शी कैन नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग. वो एक अच्छा सुरीला गाना नहीं गा सकती है. तो इसमें भी कैन नॉट मीन्स नो का यूज़ हुआ, है ना. तो नो, नॉट, डोंट, कैन नॉट, इन सब का यूज़ किसके लिए होगा, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में होगा. तो पहचान भी यही है कि ये लग रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है. अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. एमसीक्यूज देखते हैं. अ सेंटेंस हैज़ डैश इन इट कॉल नेगेटिव सेंटेंस. जिस भी सेंटेंस में नॉट का यूज़ होगा या नो का यूज़ होगा वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे,
नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, बोथ, जिसमें नो और नॉट दोनों का यूज होगा वो क्या कहलाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। तो आंसर हो गया सी। जीतू हैज़ नो मनी, जीतू के पास पैसे नहीं है, तो यहाँ जो आपने आंसर सेलेक्ट करोगे वो है ए, नो। आई डोंट बाय फ्लावर्स फ्रॉम फ्लावरिस्ट, मैं फ्लावरिस्ट से फ्लावर नहीं करूँगा, तो यहाँ पे डोंट का यूज होगा, बी। मेक द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव, कुछ सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं उनको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, और ये क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर से एग्जाम में दूंगी क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है, आपको केवल नो और नॉट का यूज़ करके वापस से ये सेंटेंस लिखना होता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ज्योति हैड अ बाईसाइकिल लास्ट ईयर, ज्योति के पास लास्ट ईयर एक बाईसाइकिल थी। अब इसको आप नेगेटिव में कैसे चेंज करोगे? जो वर्ब की फॉर्म है उसके बाद में आप किसका? नॉट का यूज़ करोगे। ज्योति हैड नॉट अ बाईसाइकिल लास्ट ईयर, कि ज्योति के पास लास्ट ईयर बाईसाइकिल नहीं थी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वर्ब है उसके बाद में हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं। सिट हेयर, बैठ जाइए। डोंट सिट हेयर, यहाँ मत बैठिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में डोंट का यूज़ करना है। अनुराग इज़ अ रिच मैन, अब इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे, अनुराग इज़ नॉट अ रिच मैन। He should go home now, he should not go home now. Understand? Was he a clever boy? Was not he a clever boy? So like this, change this sentence. Amir Khan was a good musician, Amir Khan was not a good musician. तो यहाँ पे was के बाद not लगाया, आमिर खान was not a good musician. Robin was talking on telephone, Robin was not talking on telephone. तो इस तरीके से हमने जो सिंपल सेंटेंस थे उनको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीट, इवन आवर एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ डू योर वर्क इन योर कॉपी properly and clearly and submit on time on 16. I will check you. Understand? So thank you so much. Your chapter is complete now.